गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज के वीडियो में चतुर्भुज और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। आगे है चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए बी डी सी के समानांतर है और ए बी ए डी बी सी के समानांतर नहीं है। तो यहाँ डिफिनीशन में ही कहा गया कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक जोड़ा समांतर हो, तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आगे है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये चतुर्भुज ए बी डी सी के समांतर है, जबकि ए डी बी सी के समांतर है। अब आगे है आयत। आयत किसको कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की समान भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हुआ तो फिर उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। आगे है वर्ग। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ए बी बी सी के बराबर है बी सी, सी डी के बराबर है सी डी, ए डी के बराबर है, यानी आपस में सभी भुजाएं बराबर है और विकर्ण की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। आगे है समचतुर्भुज। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसको चारों भुजाएं बराबर हो तथा विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। तो वर्ग और समचतुर्भुज का डिफिनीशन लगभग समान है, लेकिन वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आगे है पतंग। पतंग किसको? पतंग का आकृति देखे होंगे आप लोग। कहता है वैसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा समान हो तो पतंग कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए, ए डी ए बी डी सी बी सी, डी सी बी सी के बराबर है, कम से कम एक जोड़ा बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वह पतंग कहलाता है। तो दोस्त, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।